हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर बच्चों पढ़ने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है गत वर्षों में, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों, मेरा आपसे वादा है कि जितने भी इस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं, केवल उतने क्वेश्चन आप कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग साथ बने रहना और सभी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चंस को नोट करते जाना। एक आप नोट बना लीजिएगा अच्छे से और बस उतने ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितने इस चैप्टर में मैं करवाने वाला हूं। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? कहता है क्वेश्चन नंबर 1, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप देख रहे होंगे कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में, 22 में, 23 में, गत वर्ष में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2 अंक में प्रश्न आपके ऐसे आते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हल करते हैं क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले देख लीजिए, क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, दिया है, ऐसे लिखेंगे दिया है। जो जो दे रहा है वो लिख लेते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या दे रहा है प्यारे बच्चों, तो यहां लिख लेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों, त्रिज्या है यहाँ पर, और त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रेडियस इसको बोलते हैं। तो आर से डिनोट करेंगे। तो आर बराबर प्यारे बच्चों आपका दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ये दे रहा है। और ऊंचाई दे रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं ऊंचाई बराबर, ऊंचाई भी आपका दिया है क्वेश्चन में। ऊंचाई कितना दे रहा है? ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं? एच से करते हैं। किससे करते हैं प्यारे बच्चों? एच से डिनोट करते हैं। और एच बराबर आपका 12 सेंटीमीटर दे रहा है क्वेश्चन में। अब आपसे पूछ क्या रहा है प्यारे बच्चों? तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि तिर्यक ऊंचाई आप ज्ञात करके बताओ कितनी होगी। तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। और एल आपसे प्यारे बच्चों पूछ रहा है। तो ध्यान से आप समझेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए बस आपको फॉर्मूला याद रखना है प्यारे बच्चों। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला सूत्र यूज कर लेना है। ठीक है, आप समझिएगा जरा क्वेश्चन में। ये मान लीजिए आपका शंकु है, आपको चित्र के माध्यम से भी बता देते हैं कि क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये देखिए, आपकी एक आकृति बना दी और ये हमारी आकृति क्या कहलाती है? ये आकृति हमारी कहलाती है शंकु। इस शंकु में ध्यान से समझिएगा, ये आपका रेडियस होता है प्यारे बच्चों, ये आपकी रेडियस होती है। ठीक है, ये आपकी रेडियस है। अगर पूरे की बात कर लें तो पूरा हमारा डायमीटर हो जाएगा इतना। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है? ऊंचाई होती है। और ये हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसको स्लैंट हाइट बोला जाता है। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है। और हमको यहाँ पर ऊंचाई आपका दे रहा था 12 सेंटीमीटर ये, और त्रिज्या भी दे रहा था 3.5 सेंटीमीटर। और हमसे तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो एल स्क्वायर बराबर एच की वैल्यू है यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर की जगह पर 3.5 का स्क्वायर। अब इसका हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस
35 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना होता है 35 का, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225। और देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, स्क्वायर लगा है तो कितने नंबर बाद पॉइंट लगेगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इनको दोनों को प्लस कर लेते हैं, 12.25 में प्लस करना है आपको 144, तो 144 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 2 4 2 6 4 1 5 और 156.25 आ गया, 156.25। प्यारे बच्चों स्क्वायर लगाए अगर तो एल बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे, स्क्वायर रूट यहाँ से लेंगे तो 156.25 एक इसका स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये 125 का स्क्वायर होता है, 125 का स्क्वायर होता है। और एक नंबर बाद यहाँ हमको क्या लगा लेना चाहिए, पॉइंट लगा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो एल बराबर आपका कितना आ जाएगा 12.5। प्यारे बच्चों एल बराबर कितना आ गया आपका 12.5 सेंटीमीटर, और यही आपका सही उत्तर है, यही आपका सही उत्तर है। तिर्यक ऊंचाई आपकी आ गई 12.5। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में यस लिखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को समझ के प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या लिखा है। ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ पर h ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दे रहा है उसको लिख लेते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है देखते हैं, दिया है, दिया है देखो प्यारे बच्चों बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास कितना दे रहा है, व्यास दे रहा है बच्चे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये दे रहा है। प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर व्यास देता है तो हम लोग त्रिज्या बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। त्रिज्या आपकी आर कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आपकी व्यास की आधी होती है, ये आपको पता है। तो 10 में 2 से अगर भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी, रेडियस आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इसका आयतन दे रहा है प्यारे बच्चों 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन के आयतन बराबर लिख लेते हैं, जो दे रहा है यहाँ पे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दे रहा है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो प्यारे बच्चों हम लोगों को पता है कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है आपकी ऊंचाई है, और बराबर जो लिखा है उसको ऐसे ही नोट करो 100 पाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई आर की वैल्यू रखते हैं, आर आपका 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 100 पाई। अब देखो प्यारे बच्चों पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, और गुणे एच बराबर 100, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 100/25, 100/25, 25 एकम 25, 25 चौको 100, ठीक है। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। तो एच इक्वल कितना आ गया प्यारे बच्चों, एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यही आपकी ऊंचाई होगी, और यही आपका प्यारे बच्चों सही उत्तर है। आप लोग नोट कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। यही आपका क्या है, सही उत्तर है, आप लोग इसको लिख दो आंसर।
क्लियर है, समझ में आया? अच्छे से नोट करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। नोट करने के बाद एक बार क्वेश्चन को लगाइए अपने आप से, ठीक है, तब अच्छे से क्वेश्चन आपको आएगा। चलिए नोट करिए सभी लोग। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन? एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, गोले का वक्र पृष्ठ आपको दे रहा है, हल करते हैं क्वेश्चन। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ दिया है तो यहां लिख लेते हैं गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू दे रहा है 36 पाई, 36 पाई। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर पता है कि गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका लिखा है 36 पाई। पाई से पाई प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, और 4 कहाँ आ जाएगा आपका बट्टे में आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 नहीं 36। तो आर स्क्वायर बराबर कितना निकाला, आर स्क्वायर बराबर 9। तो आर बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, आर बराबर आप लोग बोलोगे 3 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रेडियस हम लोगों ने त्रिज्या प्यारे बच्चों यहां से निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बेलन गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां से गोले का आयतन निकालते हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 1 बटा, गोले का आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोग याद कर लेना, गोले का आयतन प्यारे बच्चों क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 4/3 पाई, पाई का यहाँ पे मान रख लेते हैं प्यारे बच्चों, या फिर पाई को पाई लिख लो। और आर क्यूब, आर का वैल्यू दे रहा है 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3 3 9 और 9 चौको 36, 36 और पाई लगा तो पाई लगा दो, और यही आपका प्यारे बच्चों सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आप लोग नोट करिए जल्दी से, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है प्रश्न, आप लोग देखिए जरा, प्रश्न पढ़िए। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रहा है उसको लिख लेते हैं हम लोग। शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास दे रहा है आपका, व्यास को डायमीटर बोलते हैं, तो डी इज इक्वल टू दे रहा है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। और जब आपको व्यास पता है तो त्रिज्या तो आपको पता है कि कैसे निकालना है। त्रिज्या r बराबर आ जाएगा आपका 21/2। हमें पता है त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, और 2 से भाग इसमें देंगे 21 में, तो 10.5 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा है क्वेश्चन में, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रही है, तिर्यक ऊंचाई 13.5। तो यहाँ लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल बराबर दे रहा है आपका 13.5, 13.5। अब हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो लिख लेते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर।
ये हमारा सूत्र होता है प्यारे बच्चों। आप लोग याद रखना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई का मान रख लेते हैं 22/7। आर कितना निकाला है 10.5 और एल प्लस आर, तो एल कितना है 13.5 और आर कितना है आपका 10.5। ये देखो वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 22/7 गुणे 10.5 गुणे 13.5 और 10.5 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका 24। अब अगर कट रहा है तो काट दो, यहाँ से 7 से कट रहा है 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 3 बचेगा और 7 पना 35। ये आ गया काटने से। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 22 गुणे 1.5 गुणे 24। ठीक, अब गुणा करो यहाँ से, 22 का गुणा पहले 15 में कर लेते हैं। 15 दूनी 30, हासिल लगेगा 3, 15 दूनी 30, 30 3 33। एक नंबर बाद पॉइंट लगा तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, गुणे 24। ठीक, अब यहाँ पर आपको कर लेना 33 गुणे 24। तो 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 का 2, हासिल लगेगा 7 और 24 तिया 72 और 72 में से 7 प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 79। ठीक है, और जीरो से कोई मतलब ही नहीं, पॉइंट के बाद जीरो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ प्यारे बच्चों आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए।